फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शोधार्थी को शोध सीमा के अंतर्गत शोध विषय के निर्वाचन के समय प्राथमिकता के स्तर पर क्या देखना चाहिए? सही उत्तर है विषयगत रुचि, भाषागत ज्ञान, अपनी शोध क्षमता और वृत्ति। अगला प्रश्न, डॉक्टर सावित्री सिन्हा और विजयेंद्र स्नातक द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर है अनुसंधान की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, यदि अनुसंधित्सु ज्ञान विस्तार करता है तो आलोचक क्या करता है? सही उत्तर है रचना की स्वानुभूत सौंदर्य अनुभूति से तादात्म्य करता है। अगला प्रश्न, शोध का वास्तविक अधिकारी कौन नहीं हो सकता? सही उत्तर है पूर्ववर्ती विचारकों के विचारों की जवरना करने वाला। अगला प्रश्न, साहित्य और विज्ञान के मध्यवर्ती शोध विषयों में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? सही उत्तर है तथ्य और विचार का। अगला प्रश्न, किसी शोधार्थी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणों में क्या शामिल नहीं है? सही उत्तर है धैर्य, संतोष और काल्पनिकता। अगला प्रश्न, किसी भी श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता की कल्पना मूलतः किस गुण के बिना नहीं की जा सकती? सही उत्तर है आलोचनात्मक प्रतिभा के बिना। अगला प्रश्न, आलोचना अनुसंधान का रूप तब धारण कर लेती है जब उसमें सही उत्तर है नवीन ज्ञान, मौलिक सामग्री और नई दिशाओं की खोज वृत्ति होती है। अगला प्रश्न, शोध सामग्री की सुलभता और उपयोगिता शोधार्थी को कब सुनिश्चित करनी होती है? सही उत्तर है विषय निर्वाचन के समय। अगला प्रश्न, जिस शोध पद्धति से भाषा व्यवहार विषयक लक्षणों की खोज की जाती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है भाषा वैज्ञानिक शोध पद्धति। अगला प्रश्न, विषय निर्वाचन के समय किस बात से बचना चाहिए? सही उत्तर है शोध संकल्प सुदृढ़ होना चाहिए, भले ही संबंध सामग्री उपलब्ध ना हो। अगला प्रश्न, अनुसंधित्सु का मूल धर्म एवं गुण है? सही उत्तर है शोध विषय तथा संबंध सामग्री का गहन गंभीर अध्ययन करना। अगला प्रश्न, अनुसंधान की दृष्टि से क्या तर्क संगत नहीं है? सही उत्तर है शोध प्रबंध के सभी पाद टिप्पण प्रबंध पूरा करने पर लिखने चाहिए। अगला प्रश्न, अनुसंधान प्रविधि एवं प्रक्रिया के अनुसार का क्या अनुपयुक्त है? सही उत्तर है शोध विवेचन के कथन की पुनरुक्ति अवश्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न, शोध नियमों की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है शोध आलोचना और समीक्षा का ही एक रूप है। अगला प्रश्न, शोध के स्वरूप को निर्मित करने वाले तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? सही उत्तर है व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न, शोध और शोध प्रस्तावना विषय का वर्गीकरण, संदर्भ, ग्रंथ सूची तथा पाद टिप्पण आदि की विधिवत व्यवस्था अनुसंधान की किस प्रवृत्ति और प्रक्रिया में आते हैं? सही उत्तर है वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रक्रिया में। अगला प्रश्न, शोध के अंतर्गत उपयोग में लाई गई रचना की टीकाएं, आलोचनाएं किस प्रकार की सामग्री के अंतर्गत देखी जाती है? सही उत्तर है सहायक पाठ। अगला प्रश्न, पाठानुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर है पांडुलिपि का प्रामाणिक पाठ निर्धारण।
अगला प्रश्न, जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही उत्तर है अनुसंधान। अगला प्रश्न, काव्यानुसंधान को काव्य सत्य की शोध किस विद्वान आलोचक ने घोषित किया? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, शोध में तथ्यों का विश्लेषण विवेचन ही तत्वान्वेषण में परिणत हो जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न, हिंदी सत्संगों के मूल स्रोत संस्कृत में है, इस निष्कर्ष को किस प्रकार की शोध पद्धति से प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर है ऐतिहासिक शोध पद्धति से। अगला प्रश्न, अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या क्या है? सही उत्तर है जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना। अगला प्रश्न, भाषा वैज्ञानिक शोध में क्या शामिल नहीं होता? सही उत्तर है परंपरावादी शोध। अगला प्रश्न, हिंदी में शिकार साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि भूषण विरचित रचना नहीं है। सही उत्तर है भाषा भूषण। अगला प्रश्न, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान की किस अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं? सही उत्तर है मालोपमा। अगला प्रश्न, नाटक में भूत या भविष्य की काल की घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है विष्कंभक। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? सही उत्तर है 22। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां हैं। सही उत्तर है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है माना जाता है। सही उत्तर है चंदायन। अगला प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान, किस कवि की काव्य पंक्ति है? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक का नाम है? सही उत्तर है जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न, रूप तरंग किस कवि की काव्य रचना है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन किस साहित्य इतिहासकार ने कहा था? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न, तुलसी गंग दूवो बहे, सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, किस कवि का कथन है? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है विवश। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक में कौन सा हिंदी कवि शामिल नहीं है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदनी नारी को, ये किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, विधवा और भिक्षु कविताएं मूलतः निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है?
सही उत्तर है परिमल। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान रचना के रचयिता का नाम है? सही उत्तर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया था? सही उत्तर है सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सही उत्तर है टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय या खंड हैं? सही उत्तर है 69। अगला प्रश्न, लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थल के आधार पर दंत्य व्यंजन कौन से माने जाते हैं? सही उत्तर है त, थ, द, ध।